तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचने पर तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी दी गई। एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया। तुर्क सदर की आमद पर इस्लामाबाद की शाहराहों को भी सजाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तैयब एर्दोगान हाई लेवल काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत की सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस और एक आर्जी जज की तकर्री की मंजूरी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शकीर अहमद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर एक्टिंग जज तैनाती की भी मंजूरी। सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली कीमतों में कमी पर IMF एतराज़ का खदशा खत्म। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। कहा महंगी बिजली का मसला IMF सरबराह के सामने रखा। दुबई में मुलाकात के दौरान बताया लागत कम होगी तो ही सनतें चलेंगी। MD IMF ने कहा कीमतों में कमी का प्लान लाएं, गौर करेंगे। MD IMF ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को शानदार करार दिया। प्रोग्राम नाफिज करने में हुकूमती कोशिशों का एतराफ़। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा तरक्की और रोज़गार पर पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामज़न है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। कराची के लिए 1 रुपये 23 पैसे, बाकी शहरों के लिए 1 रुपये 22 पैसे कमी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को असासे जाहिर करना होंगे। वफाकी काबीना ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में नई दफ़ा शामिल करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को अहल खाना के मुल्की और गैर मुल्की असासे भी जाहिर करना होंगे। मुलाजमीन के तमाम असासों तक अवाम की रसाई देना होगी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट, जायदादों और कारोबारी सरकारी सरमायाकारी की तफसीलात भी देना होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज और अवाम में खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासिर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आने वाले तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानियत अपनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आप अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कभी भी फितना खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। आइन का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है क्या अल्फाज से होता है। आर्मी चीफ ने सवाल किया कि फितना खवारिज के शरीयत और दीन की बात करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। रुपया मुस्तहकम हुआ और महंगाई कम हो रही है। चोर दरवाजे से आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी, आगे भी दरेक नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुज़श्ता रोज़ लांढी में जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया।
पुलिस के मुताबिक नौजवान से दो डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीना था और मकतूल ने पत्थर मारा तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। नौजवान अस्पताल में चल बसा। कराची में रवां साल लूटमार के दौरान 11 अफराद कत्ल। कराची में हैवी ट्रैफिक को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 रोज की डेडलाइन। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा 15 रोज बाद चालान होंगे। हैवी ट्रैफिक सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगी। रोड ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा ट्रैफिक हादसात को हर हाल में रोकना होगा, मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा डंपर ड्राइवर्स ने 70 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया। जिनके बच्चे हादसात का शिकार हुए उनकी माओं को क्या जवाब दूं। डंपर माफिया इस कदर ताकतवर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जितनी तेज़ी से एक शख्स को गिरफ्तार किया उसी तेज़ी से यहाँ कार्रवाई करें। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा शेर अफजल को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब को देखते हुए पार्टी से निकाला जा रहा है। जुनैद अकबर खान ने कहा शेर अफजल मुश्किल वक्त में मजबूत आवाज बने। ख्वाहिश होगी कि वो तहरीक इंसाफ में रहें। बानी पीटीआई से दरखास्त करूंगा। शेर अफजल मरवत ने कहा साजिशों ने तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई की अफवाहों पर कान लगाने की आदत का फ़ायदा उठाया गया। कुर्बानी का ऐसा सिला मिला जो कोई तो आइंदा कोई आगे करने की जुर्रत भी नहीं करेगा। एक खातून समेत तमाम साजिशों का मुकाबला करूंगा। पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी अनकही कहानियां हैं। GHQ हमला केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई को पेश किया गया। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। मुल्जिमान की शनाख्त करने वाले मजिस्ट्रेट का बयान भी रिकॉर्ड। मुल्जिमान से बरामद मोबाइल फोन, पेट्रोल बम, डंडे बतौर सबूत पेश किए गए। नवा साल के वक्त तक इंटरनेट की रफ्तार बढ़ जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी IT की कौमी असम्बली इजलास में ब्रीफिंग। कहा रवा साल के वक्त तक 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन शगुफ्ता जमानी ने कहा पता नहीं कौन सी मछली है जो सिर्फ पाकिस्तानी केबल खा जाती है। सबीन गौरी ने कहा कोई ना कोई मछली तो है जो इंटरनेट केबल काट जाती है, मगर कौन सी मछली है हमें भी नहीं पता। गर्दिशी कर्ज की सूद की अदायगी का बोझ भी सारिफीन पर डालने का इंकशाफ। बिजली कंपनियों की सारिफीन को 52 करोड़ रुपए से जायद रिलीफ देने की दरखास्त। हुकाम ने कहा गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट है। 5 IPPs मुआहदे खत्म होने से 12 अरब रुपए की बचत हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चीफ जस्टिस और IMF वफ्द की मुलाकात दोनों की रजामंदी से हुई। अदलिया मुलाकात से मना कर सकती थी। मुआशी सूरत हाल के लिए अदलिया अहम है। IMF हमारी ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कोई खदशात नहीं। PTI ने अपनी हुकूमत में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है तो क्या वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। कहा जब भी नया निज़ाम आता है शिकायत भी आती हैं। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। जजिस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा लाया गया। सरबराह JUI ने कहा वज़ीर आज़म ने मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सूबों से गुफ्तगू की यकीन दहानी नहीं करवाई। ओपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात। जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर राफेल ने कहा पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंस के शोबे में ख़वातीन की शिरकत हौसला अफजा है। DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी मुलाकात।
वफाकी हुकूमत का बिजली के बंद प्लांट्स की मशीनरी बेचने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा गुड्डू और नंदीपुर के अलावा तमाम प्लांट्स बंद हैं। उन प्लांट्स से ना बिजली पैदा हो रही है, ना होनी है, ना हो सकती है। मुलाजमीन की वजह से सार्फिन पर 7 अरब रुपए का बोझ है। बंद प्लांट्स की मशीनरी को बेचने का फैसला किया है। मुलाजमीन को पेंशन देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज कौमी असम्बली में आमने सामने। राजा परवेज अशरफ ने कहा वज़ीर आज़म ने कहा है यूटिलिटी स्टोर्स की ज़रूरत नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के 15,000 मुलाजमीन के साथ 15,000 ख़ानदान हैं। कहीं कोई बेज़ाब्तगी है तो उसको दुरुस्त करें। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रहे, तामीरें नौ कर रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में सियासी मुदाखलत से बहुत से स्टोर्स बने। एक हल्के से 3,000 से ज़्यादा मुलाजमीन भर्ती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। वज़ीर आज़म काबीना बहुत क्लियर है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मौसर पॉलिसी मेकिंग की वजह से है। जो भी एक साल में हासिल किया वो सबके सामने है। चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट ने कहा कारोबारी बरादरी को किसी भी महकमे की हरासानी से बचाएंगे। नायब हरासानी के मसाइल हल करने के लिए मुदाखलत का इख्तियार रखता है। कराची चैम्बर में ताजरों से खिताब, गैर मुनसिफाना केसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी पर एहतजाज। सैयद नवीद कमर ने कहा वज़ीर ईवान में नहीं, ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है। ऐसा रवैया हो तो जजेस को रिमार्क्स देने से कैसे रोकेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले कुछ वज़रा को तो मैंने देखा ही नहीं। वज़ीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी का दिफा नहीं कर सकता। क़यादत और हुकूमत से बात करूँगा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत संजीदा नहीं थी, मुज़ाकरात तारीख का हिस्सा बन चुके। हुकूमत किसी भी मामले पर संजीदा नहीं थी। अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेंगे। सड़कों पर आने का फैसला बाद में होगा। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात में कोई गलत बात नहीं।